आपकी नज़रों में नक्सल समस्या के समाधान के लिए नेता तो बहुत आपके अलावा मेरे से कहीं अच्छे लोग हैं। वी.डी. शर्मा जी, जिनको मैं पूरा एक जब 21 लोगों की निर्मम हत्या हुई तो मैं सबसे पहला व्यक्ति था जो उसका, लेकिन चिदम्बरम जी ने बतौर होम मिनिस्टर के और CRP 6-7 तो स्कूल जाने वाले बच्चे थे। एक तो लड़की थी सरस्वती नाम की काका। कोई समस्या नहीं है, आरोप है कि आप कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन मैं केवल सत्य का एक छोटा सिपाही हूँ। दोनों श्री दयानंद थे, संन्यास की दीक्षा ली और मैं पूरी ताकत से अपने तमाम उन सब काबा चलाती है, उसके कस्टोडियन हैं। उन्होंने मुझे पूरे वर्ल्ड के लेवल पर डायलॉग देखकर, मेरा सेंटर वियना में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा जो डायलॉग का 7 मई को बोर्ड की मीटिंग के लिए हम सारी दुनिया में प्रयास कर रहे हैं कि पूरी चीज़ बातचीत से समाधान हो और समाज के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक। अपराध जो हो रहे हैं बलात्कार जैसे, आप पढ़िए इस बार के फ्रंट, और फिर वो आप 2 साल की और 5 साल की बच्ची से और भयंकर तरीके से बलात्कार करते हैं। बलात्कार केवल कामुकता, अहिंसक समाज बनाना है पूरी दुनिया के अंदर और ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। राजनीति के आने का मतलब हो गया कि आप या तो किसी एक पार्टी में शामिल हो जाइए या राजनीतिक तरीके से इसका हल है कि नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ नहीं है और सुनिए, किसी पार्टी विशेष को या राजनीति को बीच में लाना होंगे उसके समाधान के लिए, लेकिन मैं इसको दलीय राजनीति से ऊपर उठकर के लिए आएंगे। स्वामी जी एक बताएंगे, ये बिल्कुल एक सिद्धांत रूप से चलाई गई। उनकी कभी तारीफ मत कीजिए जो आत्महत्या करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेयर निवास पे। हाँ, नक्सली आंदोलन में सरकार का अप्रोच क्या होना चाहिए? ये इसके लिए एक ही ये अभी तक का नहीं लग पाएगा। अच्छा, ठीक है। नक्सली समस्या का समाधान सामाजिक आर्थिक कारणों में जाना, संविधान के 5वीं 6वीं अनुसूची का आज तक लागू न हो पाना, आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल दोनों में से किसी एक का आदिवासी न होना, आदिवासियों पर लगातार हो रहे जुल्म के बावजूद, नरसंहार के बावजूद राज्यपाल का उठ कर के न सारकेगुड़ा जाना, न झलियामारी जाना, न किसी आदिवासी छात्रावास में जाना और सही रिपोर्ट तक नहीं भेजना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को। ये इस तरह के तमाम कारण हैं। जब तक आदिवासियों पर जुल्म होते रहेंगे, उनके लिए संविधान में दिए गए प्रदत्त प्रावधानों का घोर बेशर्मी से उल्लंघन होता रहेगा, तब उसके प्रतिरोध में लोग हथियार भी उठाते रहेंगे और गैर हथियार उठाए मतलब बिना हथियार के अहिंसक आंदोलन भी होते रहेंगे। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं अपने उन तमाम अहिंसक आंदोलन वालों के साथ केवल आदिवासी नहीं और दलित समाज और पूरे भारत के बेजुबान लोगों के लिए पिछले 45 वर्षों से लड़ रहा हूँ। बंधुआ मुक्ति मोर्चा, आर्य समाज, ये तमाम संगठन ऐसे हैं और सर्वधर्म संसद, जिसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक भारत के 90 करोड़ वंचितों को, शोषितों को न्याय नहीं मिलेगा, संविधान में प्रदत्त उनके मानव अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक हम इस व्यवस्था को नकारा बताते जाएंगे। वो केंद्र की सरकार जिम्मेदार है कि राज्य की सरकार जिम्मेदार है, इस पार्टी की या उस पार्टी की, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जब से भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तब से लेकर आज तक अलग अलग सरकारों ने
संविधान की कसम खा करके यदि किसी का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया तो संविधान का किया, और उसके ऊपर ईमानदारी से अमल का न होना ही जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आम लोगों में निराशा बढ़ रही है और उसमें से नक्सलवाद माओवाद उभर रहा है, ये उसका मूल कारण है। इसके लिए जो पहल हो, हेमंत की जो रिहाई हुई उस समय एक वीडियो सीडी जारी हुई थी, उसमें आपको लाल सलाम करते हुए दिखाया गया था। आपके माओवादियों से क्या संबंध है? मेरे माओवादियों से इतने ही संबंध थे कि आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार, रमन सिंह जी की सरकार 18 दिनों तक अपने ही पुलिस के जवानों को छुड़ा नहीं पा रही थी, क्योंकि उन 5 जवानों में से कोई भी मुख्यमंत्री का रिश्तेदार नहीं था। होता उनका बेटा या दामाद तो जमीन आसमान एक कर देते और अपने रिश्तेदार को वो बचा लेते, लेकिन जवानों के रिश्तेदार सिर पटक करके रह गए सरकार के कदमों पर, नहीं छुड़ा पाए। तो मैं, मनु सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं और तमाम पत्रकारों को लेकर, आप जैसे मीडिया कर्मियों को लेकर, मानव अधिकार के लिए लड़ने वालों को लेकर हम जंगल में नारायणपुर के अंदर गए। हमने अपने जीवन को भी जोखिम में डाला। हमें भी नहीं पता था कि कौन नक्सलवादी हैं, कहाँ हैं, क्या करेंगे वो। हमें केवल टेलीफोन मिला था मुझे एक जंतर मंतर रोड मेरे ऑफिस में कि आप आइए खुद तो हम आपको सौंप सकते हैं। हमने उस बात पर विश्वास कर लिया। और हम, सुनिए बता रहा हूँ मैं, ये तो आप उनसे पूछिएगा ना। उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि ये आदमी जो बोलता है वो करता है। मेरी ईमानदारी पर उनको शक नहीं है, इसलिए मुझे चुना। और मुझे जब चुना तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात थी कि क्या मैं उनकी बातों पर पूरा विश्वास करके, उसका नाम नहीं जानता, उसका परिचय कोई नहीं मुझे, फिर भी मैं गया वहाँ। और आप अपने मीडिया कर्मी साथियों से पूछिए, जब वो 5 के 5 जवान छूट करके आए उस कैंप में, नक्सली कैंप में, तो हमने एक एक पुलिस के जवान से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया इन लोगों ने 18 दिन। एक एक ने कहा और कैमरे पर कहा कि जैसे परिवार वालों के साथ करते हैं अपने, इतने आराम से हमें रखा, किसी के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। तब मैंने कहा लाल सलाम, तब मैंने कहा आपका बहुत धन्यवाद, समझ रहे ना। अब लाल सलाम तो मैं वैसे ही कहता हूँ। शंकर गुआन योगी जी के साथ मैंने 20 साल काम किया, तो हर जलसे में वीर नारायण सिंह के शहीद दिवस पर हम लाल जोहार करते थे सारे अपने भाइयों को। जो लोग अर्थ को समझिए, जो संविधान की किताब को लेके हाथ में कसम खा करके नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं, पाखंड करते हैं, उनको हम मान लेते हैं कि वो संविधान के रक्षक हैं। मेरा आरोप है कि उनके द्वारा संविधान की हत्या करने की वजह से ही नक्सलवाद जैसा अपराध उभर करके आ रहा है। मैं नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन उसके लिए असली जिम्मेदार मैं उन माओवादी, नक्सलवादी और आदिवासियों को नहीं मानता। मैं मानता उन सरकारों को जिनकी जिम्मेदारी थी उन गरीब आदिवासियों के प्रति न्याय करना। भारत के संविधान के अंदर संविधान कहलाता है 5वीं और 6वीं अनुसूची, उसको लागू न करना, ये मूल कारण है जिसकी वजह से भारत के 8 राज्यों में नक्सलवाद सिर उठा रहा है। ये ऐसा नहीं लगता स्वामी जी? उन्होंने पिछले 1967 से लेकर और 2010 के बीच में जो सबसे बड़ा उन्होंने एक वार किया और 76 हमारे सीआरपीएफ के जवानों को 6 अप्रैल सन 2010 को दंतेवाड़ा के जंगलों में मार गिराया, तो सरकार पूरी केंद्र और सभी राज्यों की दहल गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ तक जाने की, उस कैंप तक, सीआरपीएफ के कैंप से आगे तक। 1 महीने में आपने कहा कि हाँ, 1 महीने के नहीं, उस समय 1 महीने के अंदर 6 अप्रैल को घटना हुई थी। 6 मई को हम रायपुर में आ गए थे, नहीं 5 मई को आ गए, 6 मई को हम गांधी पुतले से और अहिंसा की कसम खा करके, माओवादी हिंसा की भी निंदा करते हुए, सीआरपीएफ के तौर तरीके और सरकार के ऑपरेशन ग्रीन हंट की भी आलोचना करते हुए हम लोग वहाँ तक गए, दंतेवाड़ा के सीआरपीएफ कैंप तक। उन जवानों को जो मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दी, हमने उनके परिवारों को पूरा मुआवजा मिले इसकी मांग की, और सीआरपीएफ के जवान और अफसर बड़े गदगद हुए इस बात से कि आप लोग यहाँ तक आए तो सही। तो हम कोई माओवादियों के समर्थन में नहीं गए, हम तो उल्टा उनकी आलोचना करने गए थे
कि जवान को जिसको तुम मार रहे हो वो भी एक गरीब किसान का बेटा है भाई। तुम किसी बड़े भ्रष्टाचारी को मार के दिखाओ तो हम सोचें भी कि शायद तुम कुछ थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सुनता हूँ जो माओवादियों से कहीं कहीं कुछ बात पहुँचा देते हैं वहाँ तक, तो वो मैंने कहा पत्रकारों से या अपने कुछ मित्रों से कि भाई ये पत्र दिया है, इसका कोई तरीका हो तो उन तक पहुँचा दो ताकि वो सोच लें इसके ऊपर। उन्होंने कहा चिट्ठी दीजिए हमें, उसकी कॉपी दीजिए। मैंने कहा नहीं दे सकता। तो 7 दिन के बाद 17 मई की रात को 10:30 बजे CNN IBN पर राजदीप सरदेसाई को चिदम्बरम जी इंटरव्यू देते हुए उस चिट्ठी को जेब से निकाल के कह रहे हैं कि आई हैव गिवन दिस लेटर टू स्वामी अग्निवेश एंड आई वांट हिम टू प्रोसीड फॉर ए डायलॉग विद द माओइस्ट। तो अगले दिन मैंने फ़ोन करके कहा आप मुझे तो हाथ बांध के कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रखिए और आप इसको पब्लिक कर रहे हैं। तो हंसने लगे, कहने लगे आप भी पब्लिक कर दीजिए। तो मैं दिल्ली से बाई एयर नागपुर गया, 100 कॉपी कराई उस चिट्ठी की, सारे जर्नलिस्ट पत्रकारों को दे के कहा इसको पूरा शब्दशः छाप दो, तुम्हारे अखबार रेडियो टीवी कहीं तो पहुंचेगी जंगल के अंदर बात। नक्सली समस्या के समाधान के लिए कोई पहल आपके मैं तैयार हूं इसके लिए, बशर्ते भारत का प्रधानमंत्री मुझे या मेरे जैसे जो भी साथी हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, कोई अहंकार नहीं मेरे अंदर, और भी बहुत से अच्छे अच्छे पीस एक्टिविस्ट हैं, यदि हमें वो एक कमेटी बना करके अधिकार दें, मौका दें, तो हम इस समस्या का समाधान 1 महीने के अंदर शुरू होता हुआ दिखाई देंगे। शुरू होता हुआ क्या कुछ करेंगे? क्या हम पहल ये करेंगे, जैसे मैंने उस समय कोबाड गांधी से जेल में जाके मिला, जो उनके पॉलिट ब्यूरो मेंबर है तिहाड़ जेल में। मैं आपके रायपुर आया था, नारायण सन्याल से सेंट्रल जेल में मिल के गया, दोनों को मैंने वो चिट्ठी दिखाई। दोनों ने कहा ये बहुत अच्छा कदम है, ज़रूर बातचीत से समाधान होना चाहिए, और ये हम कोई हिंसा का समर्थन नहीं करते। जब एक पॉलिट ब्यूरो का मेंबर मुझे जो जेल में है वो ये रिस्पांस दे रहा था, मैंने उनको बताया चिदम्बरम जी को जाके, वो लोग तैयार हैं। उसके बाद देखिए कि वो चिट्ठी मैंने जब भिजवा दी माओवादियों को, और उनकी तुरंत मिलते ही उन्होंने सारे देश के टॉप लीडरशिप ने मीटिंग की अपनी, और उनके प्रवक्ता चेरुपुरी राजकुमार उर्फ आज़ाद ने अपने दस्तखत से मुझे चिट्ठी भेजी, 31 मई की साइन किया हुआ, 6 जून को मुझे मिलता है, जिसका कहता है कि हम पूरी तरह तैयार हैं बातचीत के लिए, आप हमारे ऊपर से प्रतिबंध भी हटवा दीजिए, हम ओवरग्राउंड होकर के जो संवैधानिक तरीके उससे काम करेंगे। आप अंडरग्राउंड रखते हैं तो हम लोगों को छिप करके हथियार रखने पड़ते हैं, आप हमारा हटवा दीजिए। और वो कहते हैं हम आपके ऊपर विश्वास करते, मेरे लिए कहते हैं आप आगे आइए, काम कीजिए, हम पूरा इसका वो देंगे रिस्पांस। नक्सली या कोई भी करे तो प्रधानमंत्री लेवल पर ही कोई इनिशिएटिव होगा, और वो पूरा पारदर्शी होगा, और उसमें मैं मीडिया वालों को साथ में बीच में रखूंगा, एक एक चीज को वो रिकॉर्ड करेंगे। या लोकपाल बिल की मुझे इतना आनंद आता है विवादों में घिरे रहना, मजा आता है, इस बहाने से आप लोगों से मुलाकात होती रहती। और कोई ये राज्यपाल को आपने कहा रहे हैं, और मैंने इनके हटाने की मांग की, राष्ट्रपति से मिलकर की, मीडिया के माध्यम से की, जगदलपुर में